अच्छा जी, ये हमारे पास एक सेंटर जहाँ पे आज रमज़ान की ना कुछ गैदरिंग है, तो मैंने सोचा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी होती है। और स्टार्टिंग में ही ये रमज़ान डेकोरेशन जो है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी। फर्दर डेकोरेशन हैं, ये वाला अच्छा है, चांद भी अच्छा है वैसे, और ये ब्लैक रमज़ान मुबारक भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में कल 19 फरवरी थर्सडे वाले दिन रमज़ान है। ज़्यादातर स्वीडन में 19 को ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आज ही सऊदीया के साथ कर लिया है। तो अच्छा ये है कि पाकिस्तान और स्वीडन का जो रमज़ान है वो इकट्ठे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रिपरेशंस भी करेंगे। उसके लिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे रोज़नगोड सेंट्रम है, वहाँ पे कुछ थोड़ी डेकोरेशन होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम टाइम से पहुँच गए तो सब कुछ नज़र आएगा, लेकिन वहाँ की शॉप्स, वहाँ की चहल पहल कैसी होती है सिर्फ वहीं पे नज़र आएगा कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। बाकी पूरे शहर में कुछ पता नहीं है आपको। उसके बाद हम थोड़ी सी पाकिस्तानी शॉप पे जाएंगे, वहाँ से कुछ ग्रॉसरी करेंगे, और उसके बाद हम घर पे डेकोरेशंस करेंगे जो थोड़ी रमज़ान की होंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो एंड तक साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सेंटर जहाँ पे आज रमज़ान की ना कुछ गैदरिंग है, तो मैंने सोचा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी होती है। और स्टार्टिंग में ही ये रमज़ान डेकोरेशन जो है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मालमो में या स्वीडन में वाहिद जगह है जहाँ पे ऐसी डेकोरेशन आपको नज़र आएंगी, और कहीं पे मुश्किल है। तो रश काफ़ी है यहाँ पे, करने को कुछ नहीं मिलना, लेकिन गहमा गहमी है यहाँ पे। मीडिया भी आया हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, और इसके अलावा बस डेकोरेशन ही होंगी। एक्टिविटीज़ मुझे नहीं लगता कुछ ख़ास होंगी, क्योंकि मैंने कहा चलें रमज़ान के माहौल की कुछ झलक आपको दिखाते हैं। वैसे तो और आपको कहीं पे भी कोई फीलिंग नहीं आएगी, सिर्फ आपको जो है ना वो यहीं पे फीलिंग आएगी कि रमज़ान है और स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे फेमस मसालों की दुकान है। डेकोरेशन आगे से ना कहीं से मिलेगी ये वाली, ये हम भी आके देखते हैं आगे। हेयर कट तो ईद पर रश होता है ज़्यादा, लेकिन आज जो है ना ये मसाले और इस तरह की जगहों पे, खाने की जगहों पर रश होगा। आगे एक जगह जहाँ से मैं भी ना ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, वो वाली शॉप है। वो जो उनके पास ड्राई फ्रूट मिलते हैं ना, वो कहीं और नहीं मिलते हैं। लेकिन ये कि आपको डेकोरेशंस और थोड़ी रौनक नज़र आ रही होगी यहाँ पे। हाँ, इस शॉप से आपको ना जो वेज मिलती हैं ना चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, वो कहीं और नहीं मिलते हैं। जैसे ड्राई शतूत मिलते हैं आपको यहाँ से। ये एक मोरक्कन शॉप है, ये मैंने शायद आपको किसी और व्लॉग में भी दिखाई होगी। यहाँ पे मोरक्कन सामान और मसाले और डेकोरेशंस यहाँ से भी कुछ मिलती हैं। वैसे इस तरह की जो है ना, आपको फ़लस्तीन का झंडा आपको यहाँ से मिलेगा, बैज यहाँ से मिलेंगे, उनकी सपोर्ट की चीज़ें यहाँ से मिलेंगी आपको। मस्जिद देखने हम जा रहे हैं। मैंने कहा ये रोज़नगोड की मस्जिद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये यहाँ की मॉस्क है, वो औरतों का सेक्शन है, ये मर्दों का सेक्शन है। अब यहाँ भी रौनकें जो है ना वो बहाल हो जाएंगी। ये एक मस्जिद है, एक मेरे घर के पास भी मस्जिद है, लेकिन ये इलाका है रोज़नगोड, ये उसकी मस्जिद है। मैं बच्चों को ये दिखाने लाया हूँ कि मॉस्क कैसी होती है। बच्चे आए हैं मेरे साथ। अब एक शॉप पर आए हैं हम यहाँ डेकोरेशन देखने। ये वाली लाइट्स मेरे पास, ये वाली लाइट्स ले लेते हैं, ये वाली घर जाके लगाएंगे, ये अच्छी लग रही हैं। एक ये लाइट्स ले लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ ये डेकोरेशन है। झंडा तो हर जगह से ही मिल रहा है, वो डेकोरेशन है। इस तरह की भी है लाइटें जो मिल रही हैं। वो सामने जो है वो टेबल वगैरह वाली वो चीज़ें मिल रही हैं उस तरफ। बच्चों ने को खिलौना ही पकड़ना है, वो वाली सारी पड़ी हुई हैं। वो है ना हैंग करने वाली, ये सारी हैं। ये वो हैं जो आप वो हैंग कर सकते हैं। ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक। अच्छा जी, हम यहाँ से बाहर आए हैं। ये एक जो है ना वो है ग्लास और इस तरह की शॉप है। ये थोड़ी अपडेट की है इन्होंने पहले से काफ़ी।
लेकिन ये सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगी रोज़न गोल्ड सेंटर में एक्सक्लूसिव। यहाँ पे और फर्दर डेकोरेशंस हैं। ये वाला अच्छा है, चांद भी अच्छा है वैसे, और ये ब्लैक रमज़ान मुबारक भी अच्छा है वैसे। मैं देखता हूँ कितने का यहाँ पे। ये झलक है जी आज की डेकोरेशंस की यहाँ पे। आगे देखते हैं और क्या है। ये मोरक्कन शॉप में घुसा है, हमने कहा चलो देखते हैं डेकोरेशंस कौन कौन सी हैं। मसालों की और चाय वगैरह की ना बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है यहाँ से। यहाँ के रग्स भी मिलेंगे आपको। रमज़ान की ट्रे मिल रही है ना, रमज़ान ट्रे। वो आहद किधर चला गया? ये भी है वैसे। ये हम आए हैं इंडो पाक स्टोर पे। रमज़ान हो और पाकिस्तानी ग्रॉसरी ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो पाकिस्तानी ग्रॉसरी करेंगे यहाँ से हम। उसमें ज़्यादातर तो मसाले होंगे, चटनियाँ होंगी, क्या होगा। हाँ जी, ये ब्राउन एग भी हैं, ब्राउन एग एंड वाइट एग। यहाँ से हमें मिलेंगे चप्पल कबाब, सीख कबाब, और यहाँ से मिलेंगे हमें खजूरें, मसाले और चावल। लेकिन यहाँ पे ना और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। वो होती हैं कि अगर आप पराठे, आपकी बेगम नहीं उठती ना, पराठे नहीं बना के देती, तो आप यहाँ से पराठे ले सकते हैं रेडीमेड, और उनको आप गर्म करके खा लें अगर आप मासूम हैं तो। और यहाँ पे आपको गुड़ भी मिलेंगे। सबसे पहले हमने ले लेना है जी आटा। पकड़ें जी आहद 5 kg वाला। हाँ जी, उठाएं। गुलाब जामुन के ऊपर नहीं गिराना। हमने गुलाब जामुन लिए हैं, हम ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि मैं सारे खा जाता हूँ, मीठा बहुत। तो आहद ने उनको बोला 3 गुलाब जामुन। तो जी हमने लिया कलवंजी, फिर हमने लिया जी ब्लैक पेपर पाउडर, नेक्स्ट हमने ली है अजवाइन, फिर हमने लिया जी ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। ये मुझे पता चला जी ड्रिंक्स में डलता है, मैंने तो पता ही नहीं सी। उसके बाद हम ले रहे हैं जी बेसन। मैंने बेगम को कहा जी मैंने नहीं खाने फ्राई सामान, उसने मुझे ज़रूर खिलाने। उन्हें मैनू डाइटिंग नहीं करन देनी रमज़ान विच। यहाँ पे ऐसी रोल पट्टी मिलती है, मैं स्प्रिंग रोल पेस्ट्री रोल पट्टी फ्रोज़न मिलती है। क्या लिया जी बच्चों ने लिए जी किंडर एग। एक तो ये किंडर एग लेके बैग है सानू, किंडर एग ले लो। यहाँ पे वो दही बल्ले भी मिल जाते हैं आपको, दही बल्ले बनाने के लिए। बेगम से पूछता हूँ लेने के नहीं है, खुद ही बना लेती हैं। और हमने लिया जी तंदूरी मसाला। हाय सीना सड़ेगा जो 2 दिन अफ्तारी करेंगे। उसके बाद हमने लिया जी अचार। ये ख़त्म हुआ था हमारा, जब भी बच्चों के फीके खाने बने आप अचार खा सकते हैं। उसके बाद जी टिक्का बोटी मिली है हमें, पता नहीं चरगे के साथ टिक्का बोटी क्यों लिया हमने लिया सिराचा चिली सॉस। हर वो चीज़ जो सीने में जलन कर सकती है रोज़ेदारों के, वो हमें ख़रीदना ज़रूरी है। तो जी चाट मसाला ख़त्म हो गया, इसका मतलब रमज़ान ख़त्म हो गया। इतनी हड़बड़ मची हुई है, उन्होंने कहा चाट मसाला ख़त्म, रमज़ान ख़त्म। रोज़ा 2 दिन बाद रखेंगे जब चाट मसाला आएगा। और पता नहीं कौन सी टेंजी टर्मरिन सॉस, पता नहीं केड़ी केड़ी सॉसा आ रही हैं अज। फिर हमने ली है इमली। ये तो मैं वैसे ही खा सकता हूँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। यहाँ पे आपको थोड़ी पाकिस्तानी टच वाली चीज़ें मिलेंगी। जॉनसन बेबी शैम्पू, डाबर आमला हेयर ऑयल, और पाकिस्तान से मिलता है कौन सा, कोकोनट वाटिका, जॉनसन बेबी पाउडर भी मिलेगा आपको, बेबी ऑयल भी मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको संदल शरबत मिलेगा। उस तरफ रूह अफ़ज़ा पड़ा था, मुझे लगता है वो ना कहीं कार्टन वगैरह में पड़ा हुआ। इमली और पाकिस्तानी क्या है यहाँ पे, जर्दे रंग यहीं से आपको मिलेंगे इस तरह के, येलो ग्रीन रेड ऑरेंज जर्दे रंग। यहाँ आपको स्पेशल टाइप की मेहंदी मिलेगी और दाढ़ी वाले रंग मिलेंगे, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये पाकिस्तानी रंग मिलेंगे बीगन, और यहाँ सारे रंग ही रंग है वैसे। और यहाँ पे आपको एक ख़ास अगरबत्ती खुशबू आई है, उसका नाम है अगेंस्ट जेलसी। ये वाली अगरबत्ती आप चलाएंगे तो आपको नज़र नहीं लगेगी। ये अगरबत्ती है, इसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस की खुशबू आएगी, खलीजा। ये वाली आप लगाएंगे तो अहम अच्छा।
और यहाँ पर हैं मेट्रो अगरबत्तियाँ, पाकिस्तान में बिल्ली वाली अगरबत्ती। आप अगरबत्ती घर पे लगाएं फिर घर से खुद निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद आप घर पे नहीं रह सकते। ये बनी है जी हमारी ग्रॉसरी की ट्रॉली पूरी। आज जो है हमारी हेल्प कर रहा है ग्रॉसरी रखने में। आपको दिखाते हैं अभी बिल कितना बनेगा। रमज़ान ग्रॉसरी बिल, हमारा बिल बना है जी 400 करोड़। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया रमज़ान डेकोरेशन के बारे में। तो ये एक कॉर्नर है जहाँ पे सहरी और अफ्तारी यूजुअली यहीं पर होती है, क्योंकि हम थोड़े लोग हैं तो यहीं पे हमारी सहरी होती है, यहीं पे अफ्तारी होती है। अगर आपको लास्ट ईयर के वीलॉग याद हो तो मैंने यहीं पे बनाए हुए हैं। मेरे साथ है आहद। ये वाली जो लाइट है ये मैंने लगा ली है, ये मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जब सहरी और अफ्तारी होगी तब हम इसको ऑन कर लिया करेंगे इस कॉर्नर को। और अब दो तीन चीज़ें हमने और करनी है। एक हम लगाते हैं यूजुअली रमज़ान मुबारक का विंडो पे जो बाहर की तरफ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ना वो है थोड़ा सा अवेयरनेस तो नहीं कह सकते, पता नहीं मुझे सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा था कि लोगों को पता चले कि हम रमज़ान भी कोई चीज़ है और मुसलमान रमज़ान मनाते हैं, क्योंकि ये क्रिसमस की इतनी डेकोरेशंस करते हैं तो हम भी रमज़ान की कर सकते हैं। तो और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं इसको। और फिर एक रमज़ान वाला जो आज मैंने लिया हैप्पी रमज़ान, वो यहाँ पे कहीं लगाने की ट्राई करते हैं। पता नहीं यहाँ पे कैसे पूरा आएगा, लेकिन किस साइड पे लगेगा, लेकिन वो यहाँ लगाते हैं। ओके, तो ये वाली है रमज़ान मुबारक जो हम विंडो में लगाएंगे। ये इस तरह पड़ी है, रमज़ान इधर पड़ा है, मुबारक इधर पड़ा है। तो ये अभी विंडो में मैं लगाता हूँ और कैमरा मैं हाथ को पकड़ाऊँगा और ये इधर लगाना है हम लोगों ने बाहर की तरफ। एक टेप लग गई, तो दूसरे हाथ से टेप भी पकड़नी है। मेरा टमी भी नज़र ना आए, अगर नज़र आ रहा है तो। नहीं नजर आ रहा। रमज़ान कैलेंडर भी मुझे एक जगह से मिल गया है। वैसे तो फ़ोन में होता है, लेकिन आपको पता है ना कैलेंडर देखने की हमें आदत होती है। रोजन गॉड से मिला है। फ्रोज़न गोड से मिला है, तो वो अच्छा लगता है उसको देखना। इसमें फ़लस्तीन कोला भी है, अगर आपको नहीं पता हो तो स्वीडन में एक बंदे ने फ़लस्तीन कोला जो है ना वो लॉन्च की थी और काफ़ी फेमस हुई थी। तो ये लगाते हैं अभी इधर। Give us a like and subscribe, please. And ring the bell beside. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमने ये वाला बनाना है। देखिए कलर कॉम्बिनेशन उसके साथ तो ब्लेंड ही हो जाएगा, लेकिन कुछ करते हैं उसके ऊपर करके लगाते हैं तो ये ऐसा लगेगा। इसके साथ ये थ्रेड आया हुआ है, इसको इसमें प्रो के भी बनाते हैं मैं और राहत मिलके, फिर लगा के आपको दिखाते हैं। ये जी फाइनली परोया गया, इसमें राहत ने भी मेरी हेल्प की है। रमज़ान मुबारक। और अब इसको लगाते हैं। ये है हमारा फाइनल लुक। इसमें लिखा है रमज़ान मुबारक। आपको नजर आए कि बी और ए वो एक पिक्चर के ऊपर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसके बारे में केयर नहीं करना है। तो साथ जब मैं पॉज करके लाइट ऑफ करूँगा फिर ऐसे लगेगा, ये सारे लाइट ग्लो करेंगे। या पे जब हम बाहर जाएंगे फिर नजर आएंगे कि वो कैसे लगता है लुक। और फिर वहाँ पे हमारा, आपको पता है वो हमारा स्केड्यूल है। और यहाँ पे जो हमने मैंने स्टार्ट में दिखाया है। तो अब मैं लाइट ऑफ करूँगा। अब ऐसे लगता है ये फाइनल लुक जब लाइट ऑफ होता है। ये लाइट्स बहुत ग्लोइंग कर रहा है, साथ को फिर भी नज़र आ रहा होगा। और वो जो वाइट है वो तो आप नज़र आएंगे। और वो जो स्केड्यूल है मैं भी नहीं रीड कर सकता हूँ। तो अब ऐसे लगता है ज्ञान सेम पहले से। लाफिस। मैंने कहा मैं आपको दिन के टाइम दिखा दूं हमारा रमज़ान मुबारक जो लगाया वो कैसा लग रहा है। ये ऐसा लगेगा विंडो में से। तो ये था जी आज का वीलॉग प्रेपरेशन के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। इसके बाद सहरी का या रमज़ान डे का भी बनाएंगे, यहाँ पे इफ्तारियों का भी बनाएंगे। आप बताएं आपके वहाँ पे कैसे प्रेपरेशन होती है, आप कौन से शहर से देख रहे हैं, पाकिस्तान से, स्वीडन से, यूएस से, यूके से, वहाँ पे आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ पे बच्चों को हमने सिखाना है, बच्चों को दिखाना है रमज़ान के बारे में। हमने तो अपने बचपन में देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बताने की ज़रूरत ही नहीं थी पाकिस्तान में, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे कोशिश करनी होती है क्योंकि कंपटीशन है, हेलोवीन है, क्रिसमस है, उसकी इतनी डेकोरेशन होती है, इतनी बातें होती हैं, बच्चे देखते हैं, फिर हम लोग वो पूरी तरह सेलिब्रेट नहीं करते हैं और बच्चों को समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है।
तो इस तरह के जितने भी इवेंट होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बच्चों को गिफ्ट देने हैं, ये सारे काम उनके साथ करवाने हैं, तो उनको एक्साइटमेंट होती है, वो अपने दोस्तों को बताते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं भी हम भी रमज़ान मनाते हैं, हमारी भी ईद होती है। तो ये उसके लिए हम थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छा रमज़ान मनाएं और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।